मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं कक्षा 8 के अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण में इसका सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बताते हैं इसका सभी क्वेश्चन आंसर को। तो अभ्यास के एक में है, रिक्त स्थानों की उचित शब्द द्वारा पूर्ति कीजिए। क में है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं खाली स्थान कहलाता है। अभयारण्य में ही सभी जंतु एकदम सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए आप इसका आंसर लिखिएगा अभयारण्य। उसके बाद ख है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज खाली स्थान पर कहलाती है। बहुत ईजी है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज पीछे बहुत बार लिखा है। उसके बाद ग है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खाली स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। खाली स्थान की जगह होगा जलवायु। इसके बाद 2 नंबर है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। क में है, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ख में है, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। घ में है, संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज। इसके बाद घ में है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो आपको बताना है सभी में अंतर। तो पहला है, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय में अंतर। आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हो सकता। तो लिखिएगा इसका आंसर, वन्य प्राणी उद्यान एवं संरक्षित क्षेत्र है जहाँ जंतु स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक का उपयोग कर सकते हैं, जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र से वन्य जीवन पौधों और उस क्षेत्र आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु संरक्षित विशाल क्षेत्र है। आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, देख लीजिए अच्छे से। ख नंबर में करना है, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में अंतर। तो लिखिएगा इसका आंसर, अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के क्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, जबकि चिड़ियाघर में जीव जंतु को नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। उसके बाद ग में है आपको, संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज में अंतर। तो लिखिएगा, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है, ऐसे जंतु संकटापन जंतु कहलाते हैं। जबकि जो जंतु इस पृथ्वी का खत्म हो चुके हैं, उन जंतु को विलुप्त स्पीसीज कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। क में है, वन्य प्राणी। ख में पर्यावरण। ग में गांव ग्रामीण क्षेत्र। घ में शहर और अंगा में पृथ्वी और च में अगली पीढ़ी। तो वनोन्मूलन से किस चीज पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। तो पहला है आपको वन्य प्राणी। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, वनोन्मूलन से वन्य प्राणियों के आवास खत्म होते हैं तथा शाकाहारी वन्य प्राणियों का भोजन कम होता है। परिणाम स्वरूप वन्य प्राणी संकटग्रस्त हो जाते हैं। कम है पर्यावरण पर, वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होते हैं। पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है।
होती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। वर्षा दर में कमी होती है, जिसके कारण सुखाड़ पड़ता है। इसके बाद गम है गांव यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण आबादी पर वनोन्मूलन का नकारात्मक प्रभाव। ग्रामीण एक ओर जहां वन्य उत्पादों से वंचित हो जाते हैं, वहीं अपने आवास नष्ट होने के कारण हिंसक वन्य जीव गांव की ओर आते हैं तथा ग्रामीणों और उनके पशुधन को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद घ में शहरी शाकाहारी क्षेत्र। शहरी जीवन पर भी वनोन्मूलन का नकारात्मक प्रभाव उसी प्रकार पड़ता है जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के पर। साथ ही शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण की समस्या भी विकराल हो रही है। उसके बाद अंगम है पृथ्वी। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना उत्पन्न होती है। उसके बाद च में है अगली पीढ़ी। वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप जहाँ एक पीढ़ी वन संपदा से वंचित होती है, वहीं इसके उत्पन्न तापमान, भूमि की उर्वरता में ह्रास और मरुस्थलीकरण उसके जीव पर संकट उत्पन्न करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा? कौन है? पृथ्वी वृक्षों की कटाई करते रहे। हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो क्या होगा? एक दिन वृक्ष पूरा खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगा, जिसके कारण सभी इंसान मरेंगे और छोटे छोटे कुछ जीव भी मर जाएंगे। उसके बाद है ख में किसी जंतु का आवास बाधित हो। ग में है मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। तो सभी का आंसर आपको बताते हैं एक साथ। तो लिखेगा आप आंसर क का। यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन बहुत कम पड़ जाएगा इस पृथ्वी पर, जिससे इंसान एवं जीव मर सकते हैं क्या? जाएंगे। उसके बाद ख में यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो लिखेगा किसी जंतु के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण यह है कि आवास बाधित होने से उनके ऊपर शत्रुओं के आक्रमण बढ़ जाते हैं, साथ ही उनके लिए भोजन की कमी उत्पन्न हो जाती है। उनके प्रजनन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद गम है यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। तो इसका आंसर आप लिखिएगा मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत होने से नीचे की ओर कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? में संरक्षित वन भी वन्य जंतु के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? ग है कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? घ में वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या है? अंग में है रेड डाटा पुस्तक क्या है? च में है प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो सभी का आंसर एक साथ बताते हैं। तो आप 5 का आंसर लिखिएगा। दूसरे पर निर्भर है,
हम जानते हैं कि सजीव एक दूसरे पर निर्भर है। जैव विविधता से हम होने से पारिस्थितिकीय संतुलन प्रभावित होता है, अतः जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। कम है का आंसर संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। ग का आंसर लिखेगा आदिवासी अपने जीवन यापन के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन वन्य जीवों के लिए शिकारी द्वारा या कंदमूल व फलों से प्राप्त रहते हैं। साथ ही वे अपना शरीर ढकने के लिए भी वृक्षों की छाल व पत्ते का प्रयोग करते हैं। और आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करूँगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।